अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद और ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसका यूनिट नंबर 1 उसको हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेसन जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था वो था उसमें हमने चीज़ें जो डिस्कस की थी वो माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रीवियस वीडियो जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आज मूव करेंगे सेकंड जो यूनिट 1 का पार्ट है उसकी आप बात करेंगे। उसमें हम इंडस को डिस्कस करेंगे और नंबर 2 जो चीज़ है वो है डेजर्ट, इनको डिस्कस करेंगे। तो उसकी तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो है उस बटन पे क्लिक करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इंडस प्लेन के ऊपर। इंडस प्लेन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पिक्चर जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस पिक्चर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर चीज़ बताई थी कि एग्जामिनर आपसे 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये चैप्टर 1 से पूछ सकता है। या वो रिलीफ फीचर पूछ सकता है, या ड्रेनेज पूछेगा, या इकोनॉमिक पोटेंशियल, या फिर चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस जो हैं फेस दैट एरिया। तो इंडस प्लेन के बारे में भी सेम यही चीज़ें होंगी। इंडस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में इंडस सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह का है कि इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एक ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है और एक वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ है। तो इंडस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जो है वो इसका अपर इंडस प्लेन है और दूसरा जो पार्ट है वो इसका लोअर इंडस प्लेन है। अपर इंडस पास स्टार्ट होता है आपका, अपर इंडस प्लेन जो है ये स्टार्ट होते हैं आपके बिलो कश्मीर से। कश्मीर के नीचे का इलाका इस्लामाबाद से समझ लें आप, उससे जो है वो स्टार्ट होके ये एंड होता है आपके मिठन कोट। उसके अंदर जाकर ये वहाँ पे एंड हो रहा है। मिठन कोट के अंदर पंज नद का एक इलाका है जहाँ पे 5 रिवर्स जो हैं वो आपस में मीट करते हैं। तो यहाँ आपका जो है अपर इंडस प्लेन ख़त्म हो जाता है। जहाँ वो ख़त्म होता है वहीं से लोअर इंडस प्लेन स्टार्ट होता है। लोअर इंडस प्लेन जो है उसका एंड जो है ये आपका बनता है अरेबियन सी। एक्चुअल ये एक डेल्टा बन जाता है, यानी 5 रिवर्स जो हैं वो आगे कंबाइन होके एक ही स्ट्रिप जो है वो बन जाती है, एक नैरो स्ट्रिप बन जाती है जो फ्लो करती है टूवर्ड्स अरेबियन सी। इस वजह से उसको जो है डेल्टा बोला जाता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इंडस प्लेन के अंदर हैं। तो इसकी अगर रिलीफ फीचर्स की बात करें, ये स्क्रीन पे आपको रिलीफ फीचर सारे नज़र भी आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ रिलीफ फीचर के अंदर आपको याद रखनी है वो है एक्टिव फ्लड प्लेन्स। ये वो एरिया होता है जो आपके रिवर्स के बिल्कुल करीब होता है, आप समझ लें बैंक के बिल्कुल पास होता है। इससे पहले कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, पहली एक चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि आपको दोआब का पता होना चाहिए। एक्चुअली ये जो एक्टिव फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन, या ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सारे का सारा बेस करता है आपके रिवर्स के ऊपर, सॉरी दोआब के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि दोआब क्या होते हैं। दो आप बेसिकली ये वर्ड जो है ये पर्शियन वर्ड है। दो जो है ये 2 को कहते हैं और आप पानी को कहते हैं। तो दो आब मीन 2 पानी जो है, यानी 2 दरियाओं का पानी जब आपस में मिलता है तो उसको कहा जाता है दो आब। तो पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे दो आब जो हैं ये बनते हैं। इसका इंडस का जेहलम है, चनाब के साथ मीट हो रहा है, देन रावी है, सतलज है। तो ये सारे रिवर्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो उस जो है जगह को, यानी 2 रिवर्स के मिलने की जगह को दो आब कहते हैं। तो ये जो सारी फीचर्स हैं ये सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है किसी भी दोआब के लिए वो ये होता है कि आपकी रिवर्स के साथ वाला जो इलाका है उसका जानना ज़रूरी है और उसको कहते होते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। बिल्कुल पास होता है, ये उसके बैंक के करीब होता है। 3 से 4 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको एक्टिव फ्लड प्लेन कहा जाता है। ये बड़ी फर्टाइल लैंड होती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है ये रिस्की एरिया है क्योंकि यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एवरी ईयर जो है जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, रिवर्स जो है वो जैसे ही ओवरफ्लो करेंगे तो वो पानी जो है वो बाहर निकलेगा और इन एरियाज़ जो है उनको वो फ्लडी एरिया बना देगा। सो इसके बाद इससे अगला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है ओल्ड फ्लड प्लेन जो होते हैं। ये तकरीबन आप समझ लें 1 इन अ डेकेड यहाँ तक पानी पहुँचता है, क्योंकि इसकी हाइट जो है ये एक्टिव फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होती है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। तो एक्टिव फ्लड प्लेन के अगला पार्ट जो है ओल्ड फ्लड प्लेन। और ओल्ड फ्लड प्लेन में एक तो आपने बात याद रखनी है कि इसमें चांसेस ऑफ फ्लड जो है वो बहुत कम होते हैं और दूसरा इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है। ये लैंड भी फर्टाइल होती है बट एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फ्लड प्लेन ये उससे लेस फर्टाइल होती है। सो इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आपके सेंटर का एक पॉइंट होता है। दोनों रिवर्स के सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको अलुवियल टेरेस भी कहते हैं, या इसके लिए बार का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक और वर्ड भी जो प्रॉपर जियोग्राफी का वर्ड है
वो होता है स्कैलप्ड इंटरफ्लोस, वो भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, बट आपने इसको याद रखना है अलुवियल टेरेस के नाम से। सो ये जियोलॉजी के अंदर, सॉरी, ये जो आपके जितने जियोलॉजिस्ट हैं उनका बिलीव ये है कि जब दो रिवर्स जो थे इनका पानी जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ तो वो पानी के अंदर चूँकि डिफरेंट डिपॉजिट्स थे, अलुवियल था, तो वो सारे का सारा एक जगह जमा हो गया और वहाँ सेंटर में आकर वो पॉइंट जो है वो बन गया जिसको बार कहा जाता है। तो पाकिस्तान में डिफरेंट बार्स हैं, उसमें सबसे बड़ी बार जो है वो नीली बार है, बाकी बार्स के नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। सरगोदा के अंदर एक कराना बार जो है वो मशहूर है। सो इसी तरह से डिफरेंट बार जो हैं ये आपके इस इनकी करैक्टरिस्टिक के अंदर शामिल हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बात करनी है, इनकी एक्टिव फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन एंड देन अलुवियल टेरेस जो है ये फीचर्स बनती हैं आपकी अपर इंडस प्लेन की। तो उससे अपर इंडस प्लेन से जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करते हैं वो लोअर इंडस प्लेन होता है। इसमें मिठन कोट का इलाका है जहाँ से ये शुरू हो रहा है। पंजनाद वो जगह है जहाँ पे 5 रिवर्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं और ये एरिया लोकेट करता है मिठन कोट के अंदर। तो वहाँ पर डेल्टा बनता है। मैंने पहले भी आपको डेल्टा बताया। डेल्टा क्या होता है कि जहाँ जब 5 रिवर्स का जो पानी है वो ख़त्म होने के बाद आगे वो एक नैरो स्ट्रिप बनाएगा और वो स्ट्रिप सीधी आपकी अरेबियन सी तक जाएगी, उसको डेल्टा कहा जाएगा। तो ये डेल्टा जो है ये यहाँ से ही शुरू होता है और ये डेल्टा जो है ये अरेबियन सी तक आपका जाता है। यहाँ से आपका लोअर इंडस प्लेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर इंडस प्लेन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको सारी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये जो फीचर्स आपकी बनती हैं ये ओवरऑल तो हम कंबाइन इसको करेंगे तो उसमें पिडमाउंट प्लेन्स बनते हैं, टाइडल डेल्टा बनता है, रोलिंग सैंड प्लेन्स बनते हैं। तो टाइडल डेल्टा पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। पिडमाउंट प्लेन्स जो हैं ये आपने देखना है कि जो आपकी टॉप हिल्स होती हैं उसके बाद उन टॉप हिल्स के नीचे की तरफ पानी आता है और वो पानी वहाँ पे खुद जगह बना लेता है और उसके अंदर ये उसकी पिक्चर, एग्जैक्ट पिक्चर जो है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह की एक पिक्चर बन जाती है। इन एरियाज़ को पिडमाउंट प्लेन्स बोला जाता है और इसमें चीज़ को लैंड जो है वो फर्टाइल होती है, आप वहाँ पर ईजिली जो है फार्मिंग कर सकते हैं। दैन उसके बाद आपके पास रोलिंग सैंड प्लेन्स हैं, इसकी भी एग्जैक्ट पिक्चर जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये फीचर्स जो हैं ये आपकी इंडस प्लेन की आती हैं। दैन उसके बाद आपके पास जो है लास्ट जो टॉपिक बनेगा आपके इस यूनिट का वो है डेजर्ट्स। तो डेजर्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि डेजर्ट पाकिस्तान में 3 तरह के हैं। आपका जो एक डेजर्ट है वो है थल मोस्टली ऑलमोस्ट सारा थल जो है ये लोकेट करता है आपके पंजाब के अंदर। आपके पंजाब के अंदर जो बखर है, मियाँ वाली है, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये, और उसके अलावा सबसे बड़ा जोहराबाद का इलाका, तो ये सारे के सारे इलाके जो हैं ये थल के अंदर आते हैं। थल के बाद पाकिस्तान का जो दूसरा डेजर्ट बनता है वो है थर, और थर पार्कर भी इसको बोला जाता है, चौलिस्तान का इलाका है। ये दुनिया का बड़े जो डेजर्ट है उनमें ये शामिल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो यही थर पार्कर है। ये मोस्टली सिंध के अंदर आता है, पंजाब के कुछ पार्ट में आता है, साउथ पंजाब में ये चीज़ें ये शुरू हो जाता है, बहावलपुर, मुल्तान और उससे आगे का जो ऐसे इलाके मैं बता रहा हूँ उससे ये चीज़ें ये एरिया जो है ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इंडस प्लेन का जो सेकंड पार्ट बन सकता है वो है उसका ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडस प्लेन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बेसिक्स है, वो आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था, अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इंडस प्लेन का जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होगा वो सारे का सारा उसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिसमें इंडस है, झेलम है, चिनाब है, आपका रावी है, सतलुज है। तो ये रिवर्स जो हैं ये उसका ड्रेनेज सिस्टम है और ये फ़्लो करते हैं और पानी सारा जो है ये जाता है आपके पास रिवर्स में, और रिवर्स के थ्रू ये आगे फिर अरेबियन सी तक चला जाता है। तो ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है। और उसके बाद इसकी अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे जो सेटल्ड एरिया है वो यही इंडस का एरिया है। इसकी इकॉनमी में एक तो इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। फैसलाबाद, सियालकोट का इलाका जो चूँकि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, दैन मुल्तान का इलाका और लाहौर, शेखुपुरा, तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वेल सेटल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और ये उनका इकनॉमिक मेन सोर्स है। उसके अलावा अगर और बात करें इकॉनमी की तो यहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ होती हैं। सबसे बड़ी जो क्रॉप्स उसमें वीट है, दैन आपके पास राइस, कॉटन, शुगर केन है, देन ऑयल सीड्स हैं। इसके अलावा जो है ज्वार, बाजरा जिसको मिलेट बोला जाता है, मेज़ भी सम एरियाज़ में जो है वो उसकी फार्मिंग होती है। देन कैटल ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, कैटल फार्मिंग की जाती है, फ्रूट फार्मिंग की जाती है, सिट्रस यहाँ का फेमस है, मैंगोज़ फेमस हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये इसकी इकॉनमी जो है ये बनाते हैं। दैन अगर हम इसकी बात करें चैलेंजेस की तो एज़ कम्पेयर टू अदर जो फिज़िकल फीचर्स की हम बात कर रहे थे, एरियाज़ की बात कर रहे थे, तो यहाँ चैलेंजेस उतने नहीं हैं। स्पेशली इनके जो अर्बन एरियाज़ हैं वो तो वेल ग्रूम्ड हैं, वेल डिवेलप हैं, बट इनके जो
रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे रोड्स आपको अभी भी अनपेव्ड मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये अभी वहाँ चल रही हैं। सो ये इसका जो है इंडस प्लेन की बात हो गई। अब हम डेजर्ट की बात करते हैं। तो डेजर्ट के अंदर आपके पास थर पार्कर सबसे बड़ा डेजर्ट पाकिस्तान का, देन थल का इलाका है, देन उसके बाद आपका खारान जो कि बलूचिस्तान में है। थल आपका जो है ये सारा पंजाब के अंदर लोकेट करता है। थर पार्कर जो है ये आपका सिंध और सम पार्ट ऑफ पंजाब में आता है, और खारान सारे का सारा बलूचिस्तान के अंदर आता है। तो इसके बाद अब हम इनकी रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनकी रिलीफ फीचर्स के में हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये आपको साथ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं जो इनकी रिलीफ फीचर्स, मेन जो रिलीफ फीचर्स हैं। तो उनमें एक तो सैंड प्लेन्स होते हैं डेजर्ट के अंदर आपके पास, देन यहाँ के अंजुलेटिंग प्लेन्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आपके पास जो है यहाँ पे बेरन रॉक होती है, मोस्टली क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक के अंदर, और रोलिंग सैंड्स हिल्स जो हैं ये मेन फीचर्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं डेजर्ट की। और क्लाइमेट आपको मैंने बताया पहले कि क्लाइमेट यहाँ का बहुत टफ होता है ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ की लाइफ जो है वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल होता है लोगों का। लोग मोस्टली मूव करते रहते हैं। ड्राउट का बहुत ज़्यादा, स्पेशली थर पार्क के अंदर जो है ना, ड्राउट को बहुत बड़ा इशू रहता है। सो इनकी अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ड्रेनेज जो है वो की जाती है। लोगों ने मोस्टली टैंक्स जो हैं उनको बनाया होता है और वहाँ पर ही उसका इरिगेशन का सिस्टम जो है वो किया जाता है। कारेस सिस्टम जो कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत फेमस है, वो इस चीज़ को कवर करता है। सो ये इनकी ड्रेनेज है। अगर हम इकॉनमी की बात करें तो यहाँ की इकॉनमी जो है उसमें मेन चीज़ जो है वो आती है यहाँ के मिनरल्स हैं। यहाँ कोल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिज़र्व है ऑफ द होल वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिज़र्व ऑफ कोल जो है वो पाकिस्तान में थर पार्कर के अंदर है। देन उसमें गैस का भी काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन उसके बाद कुछ जगहों पे जो है वो ऑयल भी मिलता है आपको। तो ये फॉसिल फ्यूल वाला सारा एरिया जो है ये इसी इसमें डेजर्ट में आता है। अच्छा, फिर यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री है और उसके अलावा यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग की जाती है, फार्मिंग वगैरह है। चूँकि पानी है नहीं तो क्रॉप्स जो हैं यहाँ वो बहुत कम हैं। क्रॉप्स का इशू जो है वो यहाँ पे रहता है। देन अगर हम इनके चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लोग मोस्टली नोमैडिक लाइफस्टाइल में हैं, मूव करते रहते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ का क्लाइमेट यहाँ बहुत टफ़ है, रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर यहाँ का जो मेजर चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ बिल्कुल किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ बहुत ज़रूरत है, इस डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इसमें इनिशिएटिव ले। सो ये मेजर चैलेंजेस हैं और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये यूनिट नंबर 1 जो है ये आपका ये इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन है आपके पास एंड डेजर्ट्स हैं। तो इनकी आगे जो टाइप्स हैं वो, और 4 कैटेगरी के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है, जिसमें आपने रिलीफ फीचर्स तैयार करने हैं। उसके बाद आपने इनको सेकंड पार्ट में ड्रेनेज तैयार करना है, थर्ड पार्ट में आपने इनका जो है इकॉनमी तैयार करनी है, और फोर्थ पार्ट में इनके मेजर चैलेंजेस जो है वो तैयार करने हैं। सो इसके साथ ही आज का लेसन जो है ये एंड होता है। यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन बटन के ऊपर भी क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।